नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको गोवर्धन पूजा के दिन सुनी जाने वाली कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बचपन से लेकर युवावस्था तक न जाने कितने चमत्कार किए हैं। ऐसा ही एक चमत्कार उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर किया था। वो कृष्णा जी ही थे जिन्होंने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत का महत्व गोपों को बताया। कृष्ण भगवान का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने गौएं चराई, चोरी करके खूब सारा मक्खन खाया। इतना ही नहीं, गोपियों को भी बहुत सताया, लेकिन फिर भी सबके लाडले बने रहे। वे गौएं चराने गोवर्धन पर्वत की ओर जाया करते थे। एक बार वृंदावन में रहते हुए जब कृष्णा जी ने एक दिन देखा कि ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कृष्ण भगवान को सब पता था, फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी, ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है और क्यों? नंद बाबा ने तब जवाब दिया, पुत्र, ये यज्ञ इंद्र देवता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वे वर्षा के स्वामी हैं। उन्हीं की कृपा से ये वर्षा होती है और यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री भी वर्षा के कारण ही प्राप्त होती है। खेतों में होने वाली फसल भी इंद्रदेव द्वारा वर्षा किए जाने पर होती है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि ये यज्ञ हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। यदि यज्ञ न किया जाए तो किसी का मंगल नहीं होता। यह सुनकर कृष्णा जी ने कहा, पिताजी, हमारा जीवन कर्म पर आधारित है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। हम सब अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं, जिसमें इंद्र का कोई भी योगदान नहीं। इसलिए वर्षा हो या ना हो, इससे इंद्रदेव का कुछ लेना देना नहीं है। यदि पूजा करनी ही है तो गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज की कीजिए, जिनके कारण अपनी आजीविका चलती है। जो सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए एकत्रित की गई है, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लीजिए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ पूर्ण करवाया जाए। उसके पश्चात उन ब्राह्मणों को गौओं के साथ दक्षिणा दी जाए। सभी को भरपेट भोजन देकर गिरिराज को भोग लगाया जाए। नए नए वस्त्र पहनकर सबको प्रदक्षिणा की जाए। यदि आपको यह अच्छा लगे तो ऐसा करें। मुझे तो यही पसंद है। ऐसा करने के पीछे कृष्ण भगवान का उद्देश्य इंद्र का घमंड चूर चूर करना था। नंद बाबा को यह बात उपयुक्त लगी। उन्होंने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार ही गौ, ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नंद बाबा सहित और गोपों को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने मेघों के सावन तक नमक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और स्वयं बाद में आने का आश्वासन दिया। मेघों ने ब्रज पर मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं। सारा ब्रज पानी पानी हो गया। जल से सारी धरती एक समान हो गई थी। धरती कहाँ ऊंची है, कहाँ नीची है, इस बात का आभास लगाना भी मुश्किल था। उस समय सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण को इस बात का आभास हो गया था कि यह सब इंद्र की ही करतूत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला स्वयं ही रची थी, जिससे इंद्र का घमंड टूट सके। सब गोपों, उनके परिवारों और उनके धन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया, जिनकी उन्होंने पूजा करवाई थी। गोवर्धन पर्वत को उठाते समय भगवान श्री कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। उन्होंने यह पर्वत 7 दिनों तक उठाकर रखा था। 7 दिनों बाद जब इंद्र ने देखा कि उनके द्वारा निरंतर घनघोर वर्षा करने के बावजूद भी ब्रजवासी सुरक्षित हैं, तो वह भौचक्के के रह गई। उनका घमंड उसी समय चकनाचूर हो गया। तब उन्होंने मेघों को वापस भेज दिया और उसी समय बादल हट गए और धूप चारों ओर फैल गई। तब भगवान कृष्ण ने सब गोपों से कहा कि अब सब सुरक्षित है और बाढ़ का भी जल अब कम हो रहा है। सबके चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दोबारा उन्हीं के स्थान पर रख दिया। इस लीला के बाद सारे ब्रजवासी उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद जिस दिन कृष्णा भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस दिन से गोवर्धन पूजा शुरू की गई। ये पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। इस पूजा में गोवर्धन को देव स्वरूप मानकर घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बनाने की परंपरा ऋषि मुनियों ने इस उद्देश्य से आरंभ की थी कि गोबर और गायों को भी उनका उचित सम्मान मिल सके।
गोवर्धन पर्वत की कहानी। वैसे तो ब्रजमंडल में 3 प्रसिद्ध पर्वत हैं। पहला है बरसाना पर्वत, जिसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इसी प्रकार नंदीश्वर को शिव का और गोवर्धन को विष्णु का रूप माना जाता है। यह पहली बार नहीं था जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। इससे पहले इसे एक बार पुलस्त मुनि और हनुमान जी ने उठाया है। आज तो गोवर्धन पर्वत मात्र एक प्रतीक बनकर रह गया है। द्वापर युग में यह बहुत ही बड़ा पर्वत था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, किंतु एक सांप के कारण यह पर्वत हर पल घटता रहा। इस सांप के पीछे की घटना कुछ ऐसी है कि एक बार पुलस्त मुनि उत्तराखंड की भूमि पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि गोवर्धन पर्वत के नीचे साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह विचार आते ही पुलस्त मुनि गोवर्धन के पिता द्रोण के पास गए। पिता द्रोण पुलस्त मुनि को इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शहर से अपने पुत्र गोवर्धन को पुलस्त मुनि के हवाले कर दिया। तभी गोवर्धन जी ने पुलस्त मुनि के समक्ष एक शर्त रख दी कि अगर यात्रा के दौरान पुलस्त मुनि ने गोवर्धन को कहीं भी नीचे रखा तो वे वहीं स्थापित हो जाएंगे। जब पुलस्त मुनि गोवर्धन को उठाए जा रहे थे कि रास्ते में ब्रज आ गया। उसी समय गोवर्धन को आभास हुआ कि यही तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीला रचनी है। यही सोचकर गोवर्धन पर्वत हर क्षण भारी होते चले गए। तभी पुलस्त जी को भी लघु शंका का आभास हुआ। उन्होंने गोवर्धन को अपने शिष्य को देते हुए लघु शंका के लिए प्रस्थान किया। गोवर्धन के बढ़ते वजन के कारण पुलस्त मुनि के शिष्य का हौसला जवाब देने लगा। जब बात उसके बस से बाहर हो गई तो उसने गोवर्धन को नीचे रख दिया और अपने दिए वचन अनुसार गोवर्धन वहीं स्थापित हो गए। जब पुलस्त मुनि वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। इस बात पर उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम तिल तिल घटते रहोगे। उस दिन से गोवर्धन पर्वत लगातार घटता जा रहा है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय।